नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल कविता उत्साह और अट नहीं रही है के बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले आप वीडियो में इस कविता का भावार्थ देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पठित पद्यांश जो आपको एग्जाम में दिया जाता है, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही एग्जाम में अन्य 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं संबंधित कविता से, तो वैसे प्रश्न भी इस वीडियो में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले उत्साह कविता के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। घेर घेर घोर शब्द में कौन सा अलंकार है? तो हमने पढ़ा है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, धाराधर शब्द कविता में किसके लिए आया है? तो ये प्रयोग किया है निराला जी ने बादल के लिए। अगला प्रश्न है, बादल प्रतिपल किसके समान अपना रूप बदलते रहते हैं? बच्चे की कल्पना के समान, जादूगर के समान, मनुष्य के समान या प्रकृति के समान? तो सही उत्तर है बच्चे की कल्पना के समान। अगला प्रश्न है, विद्युत छवि उर में इस पंक्ति में प्रतीकार्थ क्या है? क्रांति और जन चेतना का प्रतीक, बिजली चमकने का, तेज वर्षा होने का, सभी सही हैं। तो सही उत्तर इसका होगा क्रांति और जन चेतना का प्रतीक। विकल उन्मन किसे कहा गया है? संसार के लोगों को, बादलों को, धरती को या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है संसार के लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, विकल विकल में अलंकार है, तो इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न है हमारा, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हमारा क्या है? जोश और क्रांति फैल सके। अगला प्रश्न, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या सभी सही हैं? तो सही उत्तर क्या है? आकाश को। अगले प्रश्न जो हमारे हैं वो है अट नहीं रही कविता से। पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, अट नहीं रही कविता में कौन से महीने का वर्णन किया गया है? फागुन, श्रावण, इन दोनों का या कार्तिक महीने का? तो सही उत्तर क्या है? फागुन के महीने का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आंख हट नहीं रही है ऐसा कहकर कवि ने किस बात को महत्व दिया है? बादलों को, फागुन में प्रकृति की सुंदरता को, वर्षा की बूंदों को, सभी सही है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? फागुन में प्रकृति की सुंदरता को। अगला प्रश्न है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसके सांस लेने से हर घर खुशबू से भर उठता है? तो सही उत्तर इसमें होगा वसंत के। अगला प्रश्न, वसंत आगमन में उड़ने के लिए क्या करता है? लंबी सांस लेता है, अपने पंख फड़फड़ाता है, आंखें झपकता है, सभी सही हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? अपने पंख फड़फड़ाता है। अगला प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं, नाना प्रकार के फूल खिलते हैं, हवा में फूलों की मादक सुगंध भरी हुई होती है, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वसंत ऋतु। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।